तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ये मेरे दिल को बहुत छुआ, क्योंकि कई बार मैं भी इस कुचले हुए नरकट की तरह आशा टूटे हुए हालात में थी। कई बार ऐसे मैंने सोचा कि सब कुछ अभी खत्म हो गया, बुझ गया है, पर प्रभु कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आशा दिलाकर मुझे आज तक जीवित रखा। तो मुझे कभी बुझने नहीं दिया, कभी मुझे टूटने नहीं दिया। कई बार मेरी जिंदगी में ऐसी हालात आ गई थी जहाँ पर मैं हार मान चुकी थी, पर प्रभु ने मुझे हौसला देकर आज तक का चलाया। तो ये वचन मुझे मेरे दिल को छुआ। परमेश्वर मुझे यशायाह और 3 से मुझसे बात किया है कि कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। प्रभु यीशु के बारे में इधर बोल रहे कि हमारा जिंदगी में कोई भी जगह में अगर हम कमजोर रहेगा, हमारा जिंदगी में कुछ भी मतलब परमेश्वर का विरोध में जो कुछ भी, हम अगर वो चीज को जानकर परमेश्वर का सामने हम अगर वो कमजोरी को बोलेगा कि परमेश्वर हमारा जिंदगी में ये तकलीफ है, आप उससे हमें चंगाई दो, परमेश्वर जरूर वो चीज करेगा। जहाँ जहाँ हम कमजोर है, निर्बल है, परमेश्वर का सामने अगर हम प्रभु का पास जाके हम बोलेंगे तो वो जरूर उनका अनुग्रह दया कृपा के द्वारा हमारा जिंदगी में वो छुटकारा चंगाई जरूर देगा। परमेश्वर कभी भी हमारा कमजोरियों को लेकर वो हमें कभी नष्ट नहीं करता, उल्टा अगर हम उनका सामने जाएंगे तो परमेश्वर जरूर उस जगह में हमें चंगाई और छुटकारा देता है। जैसा इधर ये 16 में जैसा बोला है कि मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिससे वो नहीं जानता, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वो नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारा को उजियाला करूंगा और तेरे मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। हम परमेश्वर के सामने जाकर अगर हमारा कमजोरी और निर्बलता को बताएंगे और परमेश्वर से हम उससे जय मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर हम जहाँ जहाँ नहीं जानते, हमारा अंधेपन बहरेपन जो कुछ भी है, परमेश्वर जरूर हमारे आंखों को खोलेगा और हमें सच्चाई को और जानकर उनके साथ साथ हमें चलने के लिए प्रभु यीशु हमें सहायता करेगा। यशायाह का 8 और 17 में पढ़ती हूँ। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे परमेश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और वो जीवित है, और वो बात कर सकता है, वो सुन सकता है, हालेलुया, चल सकता है, हालेलुया, और हमारी आवाज उसके पास पहुंच सकती है, और हमें वो हर एक बात में उत्तर देने वाला परमेश्वर और दे सकता है। लेकिन मूर्तों में कोई शक्ति नहीं है, कोई जान नहीं है, वो नहीं चल सकती, वो नहीं बोल सकती है, और वो नहीं हमसे बात कर सकती है। इसके लिए हमारा परमेश्वर हालेलुया यहोवा वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन मूर्ति हालेलुया हालेलुया उसमें कोई जान नहीं। इसके लिए परमेश्वर कहता है जो मूर्ति के पीछे जाएगा हालेलुया वो उसको लज्जित होना पड़ेगा। इसे 3 का वचन तो क्या आपने बोला, लेकिन और एक वचन मुझे हुआ है 6 का, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझ प्रजा के लिए बादशाह और जातियों के लिए प्रकाश करूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे बातें किया कि परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ दिनों से मुझे थोड़ा अनसिक्योरिटी फील हो रहा था, मतलब इस दुनिया के सिचुएशन के हिसाब से, और जैसे अपना कंपनी का मीटिंग हो रहा था, मैंने ये बात बोला कि कंपनी में ये अभी नौकरी में खतरा है, तो एचआर का मुझे कॉल आया कि थोड़ा बातचीत बोला कि ऐसे नहीं सिचुएशन अपना कंपनी का लेकिन परमेश्वर का वचन की ये बातें किया कि घर में से मैं बुला लिया है, तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। इस समय में बहुत जन का नौकरी नहीं है, बहुत जन का तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये बात है कि कुछ भी हो जाए, जो मैं चुने हुए लोग उसको मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, भले दुनिया में तकलीफ उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं तेरी आत्मा के लिए जो बंदोबस्त करके रखा है उसमें मैं तुझे मतलब हाथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बार बार वो बात मेरे दिल में लगा, तेरा हाथ में नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर एक इतना सा बात है जो इसलिए
14 वचन मुझे ये छुआ है। बहुत काल से मैं चुप रहा हूँ और मौन साधे अपने रोकता रहा, परंतु अब चच्चा के समान चिल्लाऊंगा, मैं हाफ हास कर सांस भरूंगा। जैसे कि मेरे लिए ये वचन था, क्योंकि मैं आज तक चुप रही, कुछ बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए या बोलने के लिए जब हमारी जबान चुप रहने के लिए हो जाता है, लेकिन हमें बोलना नहीं आता है। लेकिन ये मौन रखना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ। जो भी वचन है, जो भी पढ़ के मुझे बोलने की कोशिश करती हूँ। और तो प्रभु ने बोला है यहाँ पे बोलना है, तो तुम्हारे मुंह में तुम्हारे वचन भरा जाएगा, और सांस भर के तुम चिल्लाओ और हाफ हाफ कर बोलो। इस वचन के लिए मुझे ऐसा है कि मौन रखना नहीं है। मुझे उसका जो छठा वचन है, दैट इज मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। तो मुझे ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे और एक वचन याद आया जो जिसमें है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, और मैं क्या करूंगा, मतलब हम वो बोलता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मतलब हम कब किसी का हाथ थामते हैं, मतलब वो व्यक्ति ने, मतलब हमने परमेश्वर का हाथ नहीं थामा है, बट परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा है। और वो क्यों करता है, क्योंकि वो कब हम किसी का हाथ थामते हैं, जब वो शायद घबरा कर खड़े हैं, उनको पता नहीं कि जीवन में आगे क्या करना है, वो एक है ना, वो एक अंधकार में है, और अजीब सी एक परिस्थिति है जहाँ पे उसको नहीं पता, उसको कोई अगुवाई चाहिए। तो तब जाकर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ थामूंगा और तेरी रक्षा करूंगा, मतलब आई विल प्रोटेक्ट यू। और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, मतलब प्रजा मतलब उसके लोग, प्रभु के लोग के लिए एक वाचा, दैट इज अ कवेनेंट। मतलब वो जब हमें देखेंगे, मतलब जो लोग हैं जो हमें देखेंगे तो उनको परमेश्वर की वाचा याद आएगी। और जातियों के लिए, मतलब जो अन्य लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके लिए हम एक प्रकाश है, मतलब प्रभु हमें एक प्रकाश, मतलब जहाँ पे हम उनके जीवन के जो अंधकार है वहां पे हम प्रकाश फैलाने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए प्रभु हमें खड़ा करेगा। मेरे से भी ये 6 वचन मुझे छुआ, और 16 वचन। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। ये मुझे लगता है कि हमारा ऊपर प्रभु ने सबका ऊपर, हम भी जो अंधियारा में पड़ा था, लेकिन उस अंधियारा से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, और हमारा सबका ऊपर ये उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमारा सबके ऊपर ये उद्देश्य रखा है कि हम दूसरों को एक उजियाला बने, हम दूसरों के एक प्रकाश बने। हमारा जीवन में उत्तरदायित्व, हमारा जीवन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग वापस उस अंधियारा में नहीं पड़ने का। हम भी, और तीसरा वचन में जैसा बोला है, उस नरकट के जैसा था, लेकिन उधर से हमें, हमारा योग्यता से नहीं, हम प्रभु का दया से हमें एक उजियाला बनकर आगे किया है। तो प्रभु ने ये वायदा दिया है कि हम लोग दूसरों को उजियाला बनकर जीना चाहिए, और जो अंधेरे में पड़ा हुआ लोगों को छुड़ाने के लिए हम सब हमारा जिंदगी में काम करना चाहिए। हम आइशिया 54 से कल एक्चुअली पढ़ा था, आज 42वां अध्याय से पढ़ने के लिए भोगात्मा अगुवाई किया। सारे अध्यायों में आइशिया का जो भी अध्याय होगा, स्पेशली आइशिया 40 से लेकर जो 66 तक जो लास्ट 27 अध्यायों में होते हैं, मैंने काफी बार कहा, ये 27 अध्यायों न्यू टेस्टमेंट चर्च, नया नियम का कलीसिया का एक पीरियड का बारे में ना, तो उसका सिंबोलिज्म है। जैसे न्यू टेस्टमेंट में 27 अध्यायों में, वैसे ये जो 27 चैप्टर्स, आइशिया का लास्ट 27 चैप्टर्स जुना नियम का अंदर का नया नियम है। इसलिए बहुत सारा प्रोमिसेस, डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये अध्याय में भी हर आयतों तो हमें बलवंत करने वाला आयत, मैं लंबा नहीं करना चाहता। 2-3 बातों मुझे जो प्रोने छुआ आपसे शेयर करके मैं बंद करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा इधर लिखा है, देख मैंने जो चुना मेरे दास, behold the one he chosen by me।
जिसको मैंने चुना उसको देख लीजिए। परमेश्वर कह रहे देखो इनको मैंने चुना है, और उनका विशेषता क्या है, मैं उनके ऊपर मेरा आत्मा को रखा। तो चुना वो उसके बच्चों के ऊपर उसको आत्मा को रखा। कभी भी ये वचन पढ़ते मेरे मन के अंदर वही एक पिक्चर आते, वही दृश्य आते, कैसे कवरिंग किया है, वैसे पवित्र आत्मा से हमें कवरिंग किया है। हर उनका सिर में जो गिरा वो अभिषेक पूरा शरीर को कवरिंग किया, और उसका वस्त्र का औंचल से नीचे करना शुरू किया। वैसे हमें पवित्र आत्मा का उस अभिषेक से कवरिंग किया है। इट्स ए बिग प्रोटेक्शन। सबको उस आत्मा के अंदर, आत्मा का अधीन में, आत्मा का नीचे रखा है। आत्मा का अथॉरिटी अपने ऊपर है, आत्मा का प्रोटेक्शन अपने ऊपर है। इसलिए हम रोएगा नहीं, समस्याओं में आएगा, दुखों में आएगा, लेकिन दुनिया का लोगों के सामने हम छाती पीड़ेगा नहीं, रोएगा नहीं, सड़क में हम चिल्लाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपना एक अलग तरह का बुलावट, एक अलग तरह का मैच्योरिटी है। और जैसे उस वचन का आगे हम देखा, हमें जातियों के लिए एक उजियाला बनाया है, परमेश्वर का हालेलुया, एक उजियाला। काफी लोग अपना द्वारा, धन्यवाद यीशु, सुसमाचार सुनने वाला है। 6वां आयत में क्या लिखा है? जो अंधे आंखों को खोलने के लिए, बंदी लोगों को छुड़ाने के लिए, अंधेरे में जो बैठाए उनको कारागृह से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। ये वचनों आयशा 61 में जो लिखा वो उसी शुरुआत में लिखा, वो उसी वचन का एक मतलब वही आयतों जैसे यीशु ने आयशा 61 का उस आयतों को उनका पहले प्रभाषण में कोट करके कहा था। लूका का सुसमाचार अध्याय 4 में, आई एम अनॉइंटेड। 61 में इसे लिखा है मेरे ऊपर अभिषेक है। 42 में भी लिखा है, देखो जो दास को देखो उसके ऊपर मैंने अभिषेक रखा है। किस काम के लिए अभिषेक रखा है? अभिषेक अन्य भाषा बोल के खत्म करने के लिए नहीं है। अभिषेक बंधियों को छुड़ाने के लिए, अभिषेक अंधकार में जो लोग उनको बाहर लाने के लिए, अभिषेक अगुवाई देने के लिए, अभिषेक हल जातियों के लिए उजियाला बनने के लिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया मेरा प्यारो? हालेलुया। प्रभु ने हमें लोगों के लिए एक आदर्श बनने के लिए, एक नियम बनने के लिए, मतलब जो लोग देखने वाला हमें देख के कहेगा इनका जैसे जियो, एक आदर्श, एक नमूना, एक नियम बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। उजियाला बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। आयशा 49 में भी वापस कहा है, तुम्हें मैं जातियों के लिए उजियाला बनाने वाला, जो अंधकार में उन लोगों के लिए उजियाला में तुम्हें बनाने वाला। और इस अध्याय का आगे आप पढ़ेगा तो हालेलुया ऐसे लिखा है, बहुत समय में चुप रहा। कौन बोल रहे? परमेश्वर बोल रहे। इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना गलत कामों दुनिया में बढ़ने का बावजूद भी परमेश्वर चुप रहा। परमेश्वर के विरुद्ध में इतना शब्द धरती से उठ रहे, परमेश्वर के विरुद्ध में धरती से इतने शब्द उठ रहे। लोग शैतान को आराधना करते, लोग अंधकार का ताकतों को आराधना करते। जो महिमा परमेश्वर को जाना चाहिए, उस महिमा को हाथ से बनाए हुए चीजों, मूर्तों उनको दे रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर अभी तक चुप रहा है। परमेश्वर ने अभी तक कुछ किया नहीं। जो छोटे छोटे हादसा हो रहे, हमें लगेगा परमेश्वर का क्रोध फड़क के उड़ाए, नहीं। परमेश्वर का क्रोध उनका दिन में एक बार फड़क के उठने वाला। इसलिए इधर लिखा है, देखो ऐसे एक समय आने वाला है। और आगे क्या लिखा है? हालेलुया। अभी तक मैं चुप रहा, लेकिन बहुत समय चुप रहा, लेकिन अभी परमेश्वर हालेलुया पुकारने वाला है। उन्होंने ऊंची आवाज से चिल्लाने वाला है, और पहाड़ों, सारे देश देश में उसका असर होने वाला है। लेकिन उसका बीच में भी परमेश्वर के बच्चों के लिए एक फायदा। जब एक साइड में परमेश्वर का क्रोध दुनिया के ऊपर फड़क के उठेगा, उस समय में भी देयर इज अ प्रॉमिस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्या है मालूम है? जो अंधकार में जो है, ना तो जो अंधे है उसको मैं क्या करेगा? अगुवाई करेगा। इधर अंधे किसको बुलाया है?
कभी कभी क्या है ना 42 चैप्टर पूरा हम पढ़ना चाहिए, लेकिन आयतों कम करने के लिए मैंने 16 तक पढ़ा। बाद में 17 से जो आयतों पढ़ के देख लीजिए, इस अध्याय से कनेक्टेड वाक्य में आगे है। 17 से जो आयतों में क्या लिखा है मालूम है? मेरा दास का जैसे अंधे कौन है? मेरा दास है ना, हालेलुया। 18 आयत से पढ़ेगा तो जो बहरा है, जो अंधा है, देख लीजिए कहा है मेरा दास छोड़ के कौन सही में अंधा है, कौन बहरा है। मतलब इधर जो वायदा दे रहे, मेरा दास बुला रहे, ऐसे हम कहना चाहते हैं। दो अर्थ है उसके लिए। परमेश्वर का सेवकाई करने वाले परमेश्वर का दास होगा, ना तो मसीह यीशु उसका हालेलुया बारे में भविष्यवाणी होगा, साथ में हर परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर का दास। एशिया का किताब में काफी भागों में ये बुलाए मेरा दास, मेरा दास। कल भी मैंने कहा मेरा दासों के लिए एक हक है, कल मैंने कहा था, आज भी कहना चाहता। इधर कौन अंधकार में चलने वाले, कौन अंधे, कौन बहरे, इस जो दृष्टिकोण से देखेगा तो हम सभी लोग अंधे बहरे। लेकिन आज मुझे क्या बात किया मालूम है? मुझे जानते नहीं मेरे प्यारो अगले कदम कहाँ रखना है, मुझे जानते नहीं मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे जानते नहीं है कल कैसे जिएगा, मुझे कुछ जानते नहीं। मैं हमेशा प्रार्थना करने का समय में इसे प्रार्थना करते प्रभु जी कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है, वो चुनने का बुद्धि मुझे नहीं है। मुझे जानता नहीं है कैसे आगे जिएगा। अगुवाई दे दीजिए प्रभु जी, मुझसे बात कर दीजिए प्रभु जी। मुझे जानना चाहिए हाल आप मेरा जीवन का द्वारा क्या करना चाहते। मैं अंधा है, मैं बहरा है, कुछ भी मुझे जानता नहीं। लेकिन इस वचन के अनुसार आज सुबह मैं वापस बोलना चाहता, प्रभु मुझे अगुवाई देके चलाइए। कितना लोग ऐसे प्रार्थना करेगा? प्रभु आत्मा आज सुबह हमसे कह रो हालेलुया। समटाइम हम ऐसे जीवन का परिस्थिति से गुजरेगा, हमें जानते नहीं होगा आगे क्या करना है। हम सभी लोग कलीसिया सेवकाई सब कुछ ऐसे एक समय में आप पहुंचाए, आगे कैसे बढ़ेगा, क्या करना है आगे। प्रभु का वायदा बहुत बाकी है, लेकिन हालेलुया ऐसे हमें दिखेगा सारे दरवाजों में आगे बंद है। हालेलुया अंधे में मलयालम में इसे गाना में कहते साधु क्षीणन कुरुडन। हालेलुया मैं साधु है, मैं क्षीणिदे, मैं अंधे। मलयालम में इसे गाना में कहते हालेलुया मैं साधु है, मैं क्षीणिदे, मैं अंधे। दूसरा मलयालम गाना में इसे कहते हालेलुया प्रभु मुझे चुनने ये कौन सा सही है, ഏത് ഗുണമെന്നറിവാൻ ഇല്ല ജ്ഞാനം എന്നിൽ। हालेलुया प्रिया अपा हालेलुया कौन सा सही है वो चुनने के लिए मुझ में ज्ञान नहीं है। दो रास्ता वो मेरे आगे है, I do not know which to choose। हालेलुया मुझे जानता नहीं है कौन सा चुनना है। मैं कभी इसे प्रार्थना करते प्रभु जी उतना जानने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं है। हालेलुया जब मैं ये वचन पढ़ा मेरे दिल के अंदर ऐसे प्रभु का आत्मा बात किया, देखो तुम अंधा होगा लेकिन मैं तुझे अगुवाई देने वाला, मैं तुझे तेरे आगे चलने वाला, मैं तेरे आगे उजाला बन के चलने वाला, सही दिशा में सही लक्ष्य में तुम्हें मैं पहुंचाने वाला। Do not worry about your future। Hallelujah do not worry what will happen in your tomorrows। Hallelujah कभी आपको लगे कि बोलने में बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों ने मैं कहना चाहता हूं हमारा परमेश्वर जीवित है। वो वायदों को कभी भी हालेलुया चेंज करने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु आत्मा हम सबसे आज सुबह कह रहा हूं डू नॉट वरी अबाउट योर फ्यूचर। वचन में स्पष्ट रूप में यीशु ने कहा बिना उसका इजाजत अपने बाल भी टूटने वाला नहीं, एक सिंगल बाल भी टूटने वाला। उतना हमें प्रभु ने सुरक्षित रखा है, उनका आत्मा को अपने ऊपर रखा है और टिमटिमाने वाला बत्ती को बुझने के लिए नहीं देगा। कुचले हुए सरकट को नरकट को तोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, दयावंत परमेश्वर। उसका सामने नम्र कर दीजिए, आपको बंद कर दीजिए, इस वचन का सामने नम्र करके हम प्रार्थना करेगा। धन्यवाद यीशु, विक्टरी इन द नेम ऑफ जीसस।